तो मेरे बोरुटो टू वॉर्टेक्स के रिसेंट चैप्टर्स बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को सेटअप कर रहे हैं। मेरे को पसंद आ रहा है जो जो बोरुटो मांगा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मोमोशी का जो इन्वेजन था पूरे कोनोहा विलेज के ऊपर, मुझे लगता है कि इकिमोटो और किशिमोटो ने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है। मोमोशी उतना अच्छा खासा मतलब कैरेक्टर नहीं है, हमको पता है कि उसका एबिलिटी क्या था, किस तरीके से वो मल्टीप्लाई कर सकता है, वो सब सारी चीज़ है। पर मोमोशी के इन्वेजन से हमको बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिखाई दे, जैसे कि हमको सारा था उसका मांगे की शारिंगन काइंड ऑफ यूज़ करते हुए दिखाई दे रही थी, बार बार यूज़ करते हुए दिखाई दे रही थी। बोरुटो का इन्वॉल्वमेंट था, मित्सुकी का इन्वॉल्वमेंट था, कावाकी का इन्वॉल्वमेंट था। जो एमवीपी है ये पूरे सेगमेंट का, ये जो मोमोशी का इन्वेजन था उसमें जो एमवीपी है वो डेफिनेटली नो डाउट मेरे हिसाब से इनोजिन ही है। हमको पता है कि इनोजिन और काशिन कोची किस तरीके से कोलैबोरेट कर रहे थे। इनोजिन का हमको नया jutsu दिखाई दिया। इनोजिन बहुत ही एक इंटेग्रल पार्ट था इस पूरे प्लान का, ये मोमोशी को साइड में हटाने का या उसको मारने का। तो अल्टीमेटली इनोजिन के कंट्रीब्यूशन की वजह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की वजह से मोमोशी का डिमाइस हो जाता है। और हमको पता है कि जब कभी भी ये डिवाइन ट्री के बंदे मरते हैं, उनका डेथ होता है, तब उन लोग चाक्रा बल्ब में बदल जाते हैं। तो हमको मोमोशी चाक्रा बल्ब में बदलते हुए दिखाई दे रहा था। जो उनका कोर है वो हम लोग देखते हैं कि बोरुटो के हाथ में वो चाक्रा बल्ब था। और हमको यहाँ पर ये भी पता चला था कि अगर चाक्रा बल्ब को फिर से बहुत जल्दी से इंटीग्रेट ना किया गया हो उसके मेन रूट के साथ, जो बेसिकली हमारा भाई बग है, मोमोशी बेसिकली बना है हमारे भाई बग के कैरेक्टर के जरिए से, क्योंकि बग को काइंड ऑफ एब्जॉर्ब कर लिया था डिवाइन ट्री ने। तो यहाँ पर हमको पता चला था कि अगर कुछ मिनटों में उस चाक्रा बल्ब को फिर से इंटीग्रेट ना किया गया हो उसके सोर्स के साथ, तो वो चाक्रा बल्ब काइंड ऑफ पेरिश हो जाता है। तो इस वजह से बोरुटो बोल रहा था कावाकी को कि वो ये पूरे चाक्रा बल्ब को रॉट होते हुए नहीं देखना चाहता है। और कावाकी पूछ रहा था कि उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब यही है। ठीक है, हमारे भाई बोरुटो ने यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। बोरुटो ये चाक्रा बल्ब फिर से रीइंटीग्रेट करना चाहता था बग में, पर हमको पता है कि बग कहाँ पर था। बग का लोकेशन वही था जहाँ पर हमने पहली बार देखा था सब सारे ओत्सुत्सुकीस को बोरुटो में। वो एक डिफरेंट टाइम डायमेंशन में है, डिफरेंट स्पेस में है, तो बोरुटो को वहां पर जाना पड़ेगा। और बोरुटो को मतलब बहुत ज्यादा आसान है वहां पर जाने के लिए, वो सब सारी चीजें। पर यहाँ पर जो प्रॉब्लम था वो ये था कि अगर बोरुटो जाता है उसी लोकेशन पे, तो बोरुटो एंटिसिपेट कर रहा था कि कोड अटैक करने वाला है। कोड ने ऑलरेडी जब मोमोशी फाइट कर रहा था कोनोहा विलेज में, तब कोड ने कई सारे मोमोशीज के ऊपर अपना जाल बिछा दिया था। कई सारे मतलब कोनोहा विलेज के लोकेशन के ऊपर उसने अपना जो क्रॉक ग्रिम का एबिलिटी है जिसके जरिए से तो वो टेलीपोर्टेशन करता है, वो उसने ऑलरेडी अपना मतलब जाल बिछा दिया था। तो बोरुटो एंटिसिपेट कर रहा था कि अगर बोरुटो जाता है मोमोशी का जो लाइट बल्ब है या चाक्रा बल्ब है फिर से रेइंटीग्रेट करने के लिए बग के कैरेक्टर में, तो वहां पर रुका होगा, वहां पर कोड उसका इंतजार कर रहा होगा। और यहाँ पर हमारा भाई बोरुटो कंसल्ट भी करता है काशिन कोजी के साथ। काशिन कोजी कई सारे पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहा था, किस तरीके से कोड अटैक करेगा। या एक पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि बोरुटो हरा सकता है कोड को, या ये भी हो सकता है कि बोरुटो टारगेट करेगा साराधा को, या ये भी हो सकता है कि कोड उनके साथ मिलके काम करे। पर जो ये लास्ट पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्लिम था। तो बोरुटो को पता था कि अगर वो वहां पर जाएगा तो ऑब्वियसली कोड का सामना उसको करना पड़ेगा, और कोड से ज्यादा डरता नहीं है बोरुटो। हमको पता है कि बोरुटो टू वॉर्टेक्स में जब बोरुटो का एंट्री हुआ था तब वो कोड के फेस के ऊपर पैर रख के उसने एंटर किया था। तो अगर हम बात करते हैं कोड और बोरुटो के बारे में, तो कोड बहुत ही गंदे तरीके से मार खाया है यार। ये पूरे मतलब सीक्वल में, मतलब पहले भी कोड बहुत ही गंदे तरीके से मार खाया है। तो बोरुटो जब इवेंचुअली अपने टेलीपोर्टेशन के जरिए से वो ये डायमेंशन में जाता है जहां पर बग है, वो बेसिकली अपना बैकुगन एक्टिवेट करता है। वो बैकुगन के जरिए से देख पा रहा था वहां पर हमारे भाई कोड को। हमको याद रखना चाहिए कि बोरुटो अभी मतलब अपने पावर में फुली टैप इन कर सकता है, वो कार्मागा एबिलिटी यूज कर सकता है, वो बैकुगन यूज कर सकता है। वो बैकुगन जोगन में कब बदलेगा, कब वो ट्रांजिशन होगा, कैसे वो होगा, वो देखने लायक रहेगा। पर ये जो फिर से कॉन्फ्रंटेशन था बोरुटो और कोड के बीच में, वो फिर से एक लॉपसाइडेड कॉन्फ्रंटेशन था जहां पर हम देखते हैं कि बोरुटो इजीली डोमिनेट कर पा रहा था कोड को। कोड अटैक करने की कोशिश करता है बोरुटो को, पर बोरुटो अपना उज़ुहिको का एबिलिटी यूज करता है। कोड बोरुटो के उज़ुहिको को वो अपने क्लॉगरिम के ट्रांसपोर्टेशन के एबिलिटी के जरिए से वो उसको अवॉइड करता है। पर यहाँ पर कोड फिर से यार बहुत ज्यादा कॉकी बातें कर रहा था। कोड जिस तरीके से बातें कर रहा था बोरुटो के साथ, हालांकि हमने देखा है कि कोड इजीली डोमिनेट हो रहा था बोरुटो से, पर कोड यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ तो वो प्लॉट कर रहा है। वो बार बार बोल रहा है बोरुटो को कि तू देखना, मतलब तेरा डिमाइस होगा, मैं तेरे को मारूंगा। अब तक तो सिर्फ कोड यहाँ पर भागने का ही काम कर रहा है, वो मतलब भागते रहता है। मुझे पता नहीं है वो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आता है, पर मैं मतलब पेशेंटली वेट कर रहा हूँ कोड को कुछ ऑसम करने के लिए। कोड ने मार खाया था दाइमोन के साथ यार, क्या ही बोल सकते हैं यहाँ पर। कोड यहाँ पर फिर से एक बार बोरुटो का एम्प्टी थ्रेड देख के वो भाग लेता है, पर जब बोरुटो के हाथ में जो चाक्रा बल्ब था वो हम लोग इवेपोरेट होते हुए देख रहे थे, और वो इवेपोरेट होते ही हम लोग बग के सोल को भी इवेपोरेट होते हुए देख रहे थे। बग का इसका मतलब डेथ हो चुका है। काशिन कोजी इन दौरान बोरुटो को बोल रहा था कि
बोरुतो को ध्यान से देखना चाहिए कि किस तरीके से सोल इवेपोरेट होता है, कैसे सोल इवेपोरेट होता है, वो बोरुतो को मतलब ठीक तरीके से देखना है। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को, इन सेंस कि हम लोगों ने इशिकी ओत्सुत्सुकी को देखा था इसी तरीके से इवेपोरेट होते हुए, यू नो, आउट ऑफ लाइक आई डोंट नो, ही इज डेड, ऑब्वियसली इज डेड। मेरे भाई, अब अगर मैं बात करूँ कोनोहा विलेज के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग सारदा का कंडीशन देख रहे थे। हम लोग सारदा को देख रहे थे कि उसका आई साइट और भी ज्यादा खराब होते जा रहा है, उसका विजन ब्लर होते जा रहा है। हमको पता है कि वो मांगेक्यू शारिंगन पिंप कर रही थी, इन सेंस कि वो मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट कर रही थी बार बार मोमोशी के अगेंस्ट। और हमको पता है कि मांगेक्यू शारिंगन को बार बार एक्टिवेट करने से क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कैसे वो टोल लेता है विजन के ऊपर। हमको यहाँ पर साकुरा हील करते हुए दिखाई दे रही थी, सारदा को अपने बेटी को वो हील करते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये बहुत ही एक अच्छा मोमेंट था यार, सारदा और साकुरा के बीच में जो मोमेंट था वो बहुत ज्यादा एक कूल मोमेंट था। मेरे को ये पूरा मोमेंट बहुत ज्यादा कूल इस वजह से लगा क्योंकि साकुरा को पता है कि सारदा अभी इस टाइम पे क्या फील कर रही है, क्योंकि उसने भी वो सेम चीज, सेम फीलिंग फील किया था उसके टाइम पे। तो मतलब हमारे साकुरा को पता है कि सारदा क्या महसूस कर रही है, जो बहुत ही मेरे को कूल लगा। और जिस तरीके से साकुरा बात कर रही थी सारदा को, जिस मैच्योरिटी से वो बात कर रही थी, आई एम टेलिंग यू मैन, मॉम साकुरा इज अ डिफरेंट साकुरा ऑल टुगेदर मैन। आई लाइक हर एज अ कैरेक्टर, स्पेशली मॉम साकुरा। ठीक है, मैं अगर तुझे मेरा ओपिनियन बताऊं नारुतो और नारुतो शिपुडेन के बारे में, आई विल नॉट शुगर कोट इट टू यू, साकुरा's कैरेक्टर वर एब्सोल्युटली गार्बेज माय गाय, हॉट डॉग शिट इन माय ओपिनियन। यू नो, जब हम बात करते हैं साकुरा के बारे में नारुतो शिपुडेन में, शी इज एब्सोल्युटली ट्रैश माय गाय। आई डोंट लाइक नन ऑफ यू नो एनीथिंग शी हैज डन इन द एंटायर सीरीज। आई डोंट लाइक हर एज अ कैरेक्टर, बट जब से वो माँ बनी है मुझको पता नहीं है क्या हुआ है, शी फील्स लाइक अ डिफरेंट कैरेक्टर ऑल टुगेदर अकॉर्डिंग टू मी। मेरे को मतलब मैं जब साकुरा को देख रहा था बात करते हुए सारदा को, आई वॉज काइंड ऑफ अ लिटिल बिट इमोशनल यार, जिस तरीके से वो बोल रही थी सारदा को कि मुझको पता है कि तू कैसे महसूस करती है, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, तू अब करना जो कुछ भी तुझे करना है, और तू जो कुछ भी करेगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुझको पता रहेगा। तो साकुरा वाज टॉकिंग दैट शिट मैन, एंड आई रियली लाइक्ड एंड आई रियली लव्ड द एंटायर डायनेमिक। और मतलब साकुरा मतलब शादी होने के बाद मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि उसने बहुत सारी चीजें झेला है पर्सनली विलेज के हिसाब से, लाइक यू नो, लाइक पेरेंटिंग। सासके तो कभी था नहीं यहाँ पर, सासके यू नो अपने जर्नी पे चला गया था, वो मतलब विलेज को संभाल रहा था फ्रॉम बैक शेडोज। साकुरा डेफिनेटली यार एज अ कैरेक्टर, उसका कंट्रीब्यूशन आफ्टर बिकमिंग अ मदर, शी इज कम्प्लीटली डिफरेंट टू मी मैन, आई हैव मच मोर रिस्पेक्ट टू हर। अब अगर मैं बात करूँ ये डिवाइन ट्री के लोगों के बारे में, जो नए एंटेगनिस्ट है, अभी मुझे लगता है कि सिर्फ हिदारी और जोराई बाकी है, मात्सुरी, बाद में रियू, और बाद में अभी मोमोशी, ये तीनों लोगों का डेथ हो चुका है अगर मुझे सही से याद है। तो अभी सिर्फ जूरा और हिदारी बाकी हैं। और यहाँ पर जूरा और हिदारी के बीच में कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा फनी था यार। यहाँ पर हिदारी पूछ रहा था जूरा को कि तू मतलब मोमोशी को बचाने के लिए क्यों नहीं गया, मतलब तेरे पास अपॉर्चुनिटी था कि तू कई सारे लोगों को बचा सकता था, पर तूने नहीं बचाया, तूने सिर्फ मेरे को बचाया है, उसका क्या रीजन है। जूरा यहाँ पर हिदारी को बोलता है कि अगर वो हिदारी को खो देगा तो वो बहुत ज्यादा दुख में रहेगा। और वहां पर हमको उनका बहुत ही एक वियर्ड मोमेंट दिखाई दे रहा था, और ये सब सारे मोमेंट्स को डिज्नी प्रिंसेस आयदा देख पा रही थी, और वो भी मतलब बहुत ज्यादा वियर्ड आउट हो गई थी कि इन दोनों लोगों के बीच में चल क्या रहा है। पर हाँ यार, ये दोनों लोग बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे थे, उनका नंबर स्लैश हो गया है। पर फिर भी जूरा और हिदारी, हम स्पेशली देख रहे थे कि हिदारी एक कैट के बुक को पढ़ रहा था और वो बोल रहा था कि कैट बहुत ज्यादा क्यूट है। ये मेरे को पूरा मतलब उचिया क्लैन के बारे में याद दिलाया यार, वो सब सारी चीजें। बट यू नो आई डोंट नो लाइक वेयर वी आर गोइंग विद दिस वन विद जूरा एंड हिदारी, क्या उन लोग मतलब फाइनल कन्फ्रंटेशन करेंगे। और ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं जूरा एज अ कैरेक्टर, ही इज मच मोर फिलोसॉफिकल इन नेचर। मुझे नहीं लगता है कि ये एक एवरेज विलन है। अगर इकिमोटो और किशिमोटो इसको अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, जिस तरीके से जूरा क्वेश्चन कर रहा है सब सारी चीज़ों को, जिस तरीके से वो अपने प्राइमल इंस्टिंक्ट के बारे में बात कर रहा था, और कैसे अगर कोई एक इंडिविजुअल प्राइमल इंस्टिंक्ट में काइंड ऑफ यू नो अपने आप को डुबा देता है, तो वो एक इंडिविजुअल सुपीरियर बीइंग नहीं है। इनिशियली उनको ऐसा लगता था कि अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर काम करके उनका जो बेसिकली उन्होंने पर्पस है, स्पेशली मोमोशी को ऐसा लगता था कि उनका पर्पस जो है वो है कि उन लोग अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर एक्ट करके काइंड ऑफ इवॉल्व होते रहें। और वो ओत्सुत्सुकी ओवरऑल ओत्सुत्सुकी एज अ क्लैन का भी मुझे लगता है कि हमको पता है, हमने मतलब रेफरेंसेस देखा है कि ओत्सुत्सुकी कैसे यू नो प्लैनेट्स को डिवावर कर करके उन लोग भगवान की तरह बनना चाहते हैं, या उन लोग सुपीरियर बीइंग की तरह बनना चाहते हैं, उनका एम्बिशंस है। तो उसी तरीके से मोमोशी फील कर
कर रहा था, पर जूरा इज मच मोर फिलोसॉफिकल इन नेचर। वो प्यार के बारे में सोच रहा है कि लव एज अ ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो सब सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। तो अल्टीमेटली कैसे इकिमोटो और किशिमोटो ये पूरे चीज़ को रिजॉल्व करेंगे, कैसे उन लोग आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब हम बात करते हैं जूरा के क्वेश्चनिंग के बारे में लव को लेके, तो हमको पता है कि बोरुतो और सारदा के भी लव का एंगल चल रहा है, सुमरे और बोरुतो के भी लव का एंगल चल रहा है। हमको पता है कि किस तरीके से आयदा लव करती है कावाकी को, हमको पता है इनोजिन और हिमावारी का एंगल। सो देयर इज अ लॉट ऑफ लव एस्पेक्ट इन्वॉल्व इनटू द एंटायर प्लॉट लाइन स्प्रिंकल्ड अराउंड इन माय ओपिनियन। तो जिस किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उन लोग ये पूरे कॉन्सेप्ट को, तो वो उन लोग कर सकते हैं। मैं मतलब एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कहाँ पर लेके जा रहा है ये स्टोरी। बोरुतो हम लोग देखते हैं कि वो सारदा से मिलता है और बोरुतो काइंड ऑफ अ ट्रैप सेट करने की कोशिश कर रहा था कोड के लिए, ताकि कोड उसके जाल में काइंड ऑफ फंस जाए, क्योंकि बोरुतो को ऐसे लग रहा था कि हमारा भाई को टारगेट करने वाला है सारदा को, क्योंकि काशिन कोजी ने बोला था बोरुतो की कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो बोरुतो और सारदा के बीच में हमको अच्छा खासा मोमेंट दिखाई दे रहा था, बातचीत दिखाई दे रहा था, और हम देखते हैं कि किस तरीके से बोरुतो बोलता है सारदा को कि सारदा एज अ बेट की तरह काइंड ऑफ एक्ट करेगी, वो कोड को कैप्चर करने दे उसको। और बोरुतो ने यहाँ पर अपना मार्कर्स भी दिया था सारदा को, और उसने बोला था सारदा को कि ये मार्कर्स को नीचे फेंक देना जब कोड कैप्चर कर ले और उसको लेके जाए उसकी लोकेशन पे, क्योंकि बोरुतो ये मार्कर के जरिए से बेसिकली उसी लोकेशन पे पहुंच सकता है। और ये काइंड ऑफ एक अच्छा खासा ट्रैप था, बोरुतो ने ये प्लान किया था, इस तरीके से वो प्ले आउट करना चाहता था। पर सारदा को वो बताता है कि किस तरीके से ये जो पूरा प्लान है, ये पूरा प्लान गलत भी बहुत तरीके से जा सकता है। तो वो सारदा को बता रहा था कि तू कभी होप मत हारना, और ये बहुत ही एक रिस्की प्लान है। ये सब सारा कॉन्वर्सेशन चल रहा था बोरुतो और सारदा के बीच में, और कई सारे जो शिप करते हैं लोग उनके लिए बहुत ही एक अच्छा मोमेंट था। मेरे को मतलब उतना फर्क नहीं पड़ता है पर ठीक था। मेरे भाई जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट का मैटर था, जो मेरे को मतलब हाईली इंटरेस्ट किया था, वो था हमारे भाई आमादो का चाल। मुझे मैं बता रहा हूँ द ग्रेट लाइटर सेज AKA सुट्टा मैन, मैं तुझे मतलब ये सीरीज के स्टार्ट से बता रहा हूँ कि ये बंदा मतलब खतरनाक बंदा है। एक टाइम पे भी मैं इसके मूव्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये बंदा क्या करता है इतना सिगरेट फूक के। ये बंदे ने बेसिकली यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चाल चला है। आमादो बुलाता है हमारे भाई कावाकी को उसके लेबोरेटरी में, और आमादो बोलता है कावाकी को कि किस तरीके से कावाकी का जो बॉडी है वो 100% पे नहीं है। उसने मतलब कावाकी के लिमिटस को हटा दिया था, पर वो ओवर हीट हो गया था, तो उसने 15% रिजर्व करके रखा था, और अगर वो पूरा 100% रखता, 100% पावर रखता कावाकी में, तो कावाकी का डेथ भी हो सकता था। तो इस वजह से उसने 15% रिजर्व में रखा था। तो कावाकी उसके फुल स्ट्रेंथ पे नहीं था प्रीवियस के बैटल्स में, और कावाकी इसको सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ऑब्वियसली आमादो यहाँ पर कावाकी को अपने मैकेनिकल टोड्स देता है, और वो बोलता है कि ये मैकेनिकल टोड्स कावाकी अपने मतलब बॉडी पे रखे कहीं ना कहीं पर, और वो अपने सुकुना हिकुना की एबिलिटी की मदद से उसको मिनिएचर फॉर्म में भी रख सकता है ताकि लोगों को ना दिखाई दे। तो आमादो का कहना है कि वो ये पूरे मैकेनिकल फ्रॉग के जरिए से, मैकेनिकल ट्रोड के जरिए से वो कावाकी के बैटल स्टैट्स को काइंड ऑफ घटा सकता है, डिफेंस उसका बढ़ा सकता है या उसका अटैक बढ़ा सकता है। ये काइंड ऑफ मेरे को लग रहा था कि आमादो के हाथ में रिमोट कंट्रोल है और वो कावाकी को बेसिकली कंट्रोल कर रहा है। और कावाकी का कैरेक्टर हमको पता है कि कावाकी को कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी में लोगों ने उसको कंट्रोल किया है और उसने कभी भी वॉलंटरीली कुछ नहीं किया है अपने आप के लिए। तो कावाकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई भी उसको कंट्रोल करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि कावाकी मतलब करने देता है ये सब सारी चीज़ें। आमादो जो कुछ बोल रहा था वो अग्री कर रहा था कावाकी यहाँ पर, ये मैं मतलब थोड़ा सरप्राइज था इसको देख के। पर ये सब सारी चीज़ें जो आमादो कर रहा था कावाकी के लिए वो फ्री में नहीं कर रहा था, आमादो कावाकी से कुछ करवाना चाहता था बेसिकली यहाँ पर। और वही हम देखते हैं कि वो क्या करवाना चाहता था। आमादो आगे चलते हुए वो इनोजिन को एक स्क्रोल देता है, ये स्क्रोल में सब सारा डेटा था मोमोशी के फाइट का, और वो देता है, जानबूझ के देता है इनोजिन को ताकि इनोजिन ये डेटा पास करे काशिन कोजी को। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर आमादो को पता है कि इनोजिन के ऊपर काशिन कोजी ने एक टोड तो रखा ही रहेगा, तो ऑब्वियसली हमारा भाई काशिन कोजी ये सब सारी चीजें सुनता है। ऑब्वियसली इनोजिन पूछता है काशिन कोजी को कि क्या ये तेरे को डेटा चाहिए, तो काशिन कोजी इंटरेस्टेड था ये डेटा में, इस वजह से वो बोलता है कि हाँ मेरे को ये डेटा चाहिए। हम देखते हैं कि काशिन कोजी उस टोड को जो इनोजिन के बॉडी के ऊपर था उसको वो रिवर्स समनिंग के जरिए से अपने लोकेशन पर लेके आता है, और
जैसे ही ये टोड ये पूरा डेटा लेके आता है जो बेसिकली मिनी स्क्रोल में था, तभी हम देखते हैं कि काशिन कोजी हाईली सस्पिशियस होने लगता है ये पूरी चीज को लेके। काशिन कोजी के हाथ में से वो पूरा जो डेटा था, जो मिनी स्क्रोल था, वो नीचे गिरता है और मुझे लगता है कि कावाकी ने ट्रांसफॉर्मेशन jutsu यूज किया था, क्या यूज किया था किसको पता। पर जैसे ही वो स्क्रोल मिनी स्क्रोल नीचे गिरता है, हम लोग कावाकी को काइंड ऑफ स्नीक इन करते हुए देखते हैं काशिन कोजी के पीछे। और हमारे भाई अमादो ने एक टोड भी रखा था जो उसने मतलब कावाकी की बॉडी के ऊपर रखा था, जो मैकेनिकल टोड था। उसके जरिए से अमादो अपने वॉइस कमांड के जरिए से वो काशिन कोजी को शट डाउन कर देता है। अब मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर अमादो क्या प्लान कर रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली बैड शिट मैन, लाइक दिस वाज द थिंग मैन। लाइक ये सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट था मेरे लिए पूरे चैप्टर में। अब तक ये पूरा मेरे लिए इंटरेस्टिंग मोमेंट था क्योंकि आई रियली डू नॉट नो व्हाट अमादो वांट्स टू डू। लाइक मैं मतलब इस कैरेक्टर के स्टार्ट से, ये कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से मैं बोलते आ रहा हूँ कि मुझको पता नहीं है कि ये क्या करना क्या चाहता है। हमको याद रखना चाहिए कि अमादो ने काशिन कोजी को एज अ टूल की तरह इस्तेमाल किया था इश्के ओत्सुत्सुकी को उसके नेचुरल या उसके ओरिजिनल फॉर्म में जिगन के बॉडी में से बाहर आने के लिए। तो ऑब्वियसली काशिन कोजी और अमादो के बीच में थोड़ा मतलब अनबन है, तो उन लोग मतलब अच्छे टर्म्स पे नहीं है, वो हमको याद रखना चाहिए। तो काशिन कोजी का यहाँ पर शट डाउन होना और अमादो ये सब सारी चीजें प्लॉट करना कावाकी के साथ मिलके, मुझे पता नहीं, लाइक दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी ब्रो। आई जस्ट रियली लव्ड इट। ये मेरा फेवरेट मोमेंट था। अमादो क्या करना चाहता है, कोर्ट का क्या होने वाला है। और कोनोहा विलेज में हमको याद रखना चाहिए कि जो दाइमोज है, जो कुबो आया था, वो सस्पिशियस था हमारे भाई होकागे को लेके, हमारे भाई शिकमारू को लेके। तो वो पूरा सिचुएशन क्या होगा, उसका क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी तरीके से पैन आउट हो रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी वेयर दिस गोज मैन। तुम्हारा ओपिनियन क्या है ये सब सारी चीजों को लेके, क्या तुम सोचते हैं इसके बारे में? मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तू हमेशा याद रखे तेरा भाई वीआरपी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।